अब हम देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 है अविल। अविल मतलब वसीयत होता है। तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जो टेस्टामेंट्री वसीयती जो डॉक्यूमेंट है वो सबको हम विल कहते हैं। ठीक है, वही है। सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, है ना। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ठीक है, कार्य करना है ऐसा अगर कहीं पर लिखा है उसके बारे में है। तो किसी को कोई कार्य करने का निर्देश है ना, किसी को कोई कार्य, ये इसका कर्तव्य है, ऐसा कोई अधिकारी वगैरह का कोई कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, और ये नहीं लिखा गया है कि ये नहीं करेगा, मतलब करेगा तो ये उसका कर्तव्य है, और नहीं करेगा तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये अवैध होगा या उसके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन तब भी हम ये मान के चलेंगे कि वो ऐसे करने से ओमिशन करता है या फिर लोप करता है, तो यह मान ले कि यह नहीं करेगा तो ये अवैध है, भले मत लिखा हो, है ना, लोप किया हो, भले उसमें ना लिखा हो कि लोप करेगा तो इसको ये इलीगल होगा करके, फिर भी उसको करने का अगर कर्तव्य है तो ये मान के चलेंगे कि नहीं करना एक इलीगल होगा उसके लिए। ठीक है, जैसे कोई आदमी गलत काम करेगा तो इलीगल होता है, वैसे किसी को कोई काम करने का निर्देश है और वो नहीं करता तो नहीं करना उसके लिए इलीगल काम है। ठीक, देखते हैं सेक्शन 33। एक्ट ओमिशन। एक्ट और ओमिशन, एक्ट का मतलब कार्य, ओमिशन का मतलब लोप। तो जैसे कहीं पर एक्ट मतलब काम करना है ऐसे लिखा है, तो उसका मतलब जितने काम हैं वो पूरा मान के चला जाएगा कि वो सीरीज ऑफ एक्ट का एक साथ बता दिया गया है। और कहीं पर अगर ओमिशन लिखा गया है कि कोई काम को अगर नहीं करता करके, तो वही मान के चलेंगे कि जो उसका जितना भी कर्तव्य है उन सभी काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो एक्ट और ओमिशन का मतलब यहाँ बहुवचन में भी लेना है। उसके बाद है सेक्शन 34। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ये सेक्शन 34 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है कोर्ट में, कि कुछ सामान्य उद्देश्य से लेके बहुत सारे लोग किसी के घर में मारने के लिए, उसको पीटने के लिए चले जाते हैं, तो इसके लिए उपयोग होता है। तो जितने लोग जाते हैं एक समान उद्देश्य से लेके एक साथ अग्रसर करके जाते हैं, तो ये जो भी अपराध है ऐसा करने का, तो ये मान के चलते हैं कि जो अपराध किया है वो प्रत्येक व्यक्ति ने अकेले अकेले जाकर किया हो, ये मानकर हम चलेंगे, भले वो एक साथ गए हो। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 35। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। मतलब ये है कि कोई काम कर रहे हैं, वो काम भले अपराध ना हो काम को करना, लेकिन हम ये सोचकर, ये दिमाग में आशय बनाकर या ज्ञान लेकर उस काम को कर रहे हैं, तो वो दिमाग हमारा आशय उसको अपराध करना हो, भले वो काम आपराधिक ना हो लेकिन हमारा उद्देश्य अपराध करना था, तो ऐसे स्थिति में वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। सोच आपराधिक था, हमारा इंटेंशन जो था आपराधिक था। तो ऐसे स्थिति में जितने लोग इस काम में लगे रहेंगे एक साथ, मतलब अग्रसरण लिखा है ना 34 सेक्शन उसी का है ये, तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा कि प्रत्येक ने अकेले उस अपराध को किया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। मतलब कहने का मतलब है कुछ जो कारण है, कुछ हमने अपराध किया है मान लो किसी ने, तो कुछ अपराध का कारण क्या है, एक्ट है, मतलब ऐसा किया है, अपराध किया है उसलिए है, और कुछ जो उसका नुकसान हुआ है, कॉज किया है, वो कैसा हुआ है कि जो करना चाहिए था उसको नहीं किए,
उसके कारण वो नुकसान हुआ है या कारण बना है, तब क्या होगा? अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम, मतलब उसको हमने कॉज किया है। तो जैसे कि उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। ए है, ए नाम का व्यक्ति जो है इंटेंशनली पूरा आशा के साथ जेड को मारता है, मतलब डेथ कर देता है इसका, जेड का। कैसे करता है देखिए, ध्यान से देखिए। पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड, मतलब कुछ इस कारण वो मर जाता है क्योंकि वो खाना नहीं देता। ठीक है, मतलब खाना नहीं देगा तो कमज़ोर हो जाएगा। उसका देने का एक उद्देश्य कर्तव्य था, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं देता है, तो उसके कारण वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। आधा उसके कारण मरा और आधा पार्टली बाय बीटिंग। ठीक है, पार्टली बाय है ये, बाय बीटिंग, मतलब कुछ पीट पट कर मारा उसके कारण भी मर जाता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को हम 2 बार मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति को अगर बार बार खाना न दिया जाए और वो एकदम कमज़ोर हो जाए तो एक बार ही मारेंगे तब भी मर जाएगा। तो वैसे मरा तो उसका 2 कारण थे, एक तो हमने उसको खाना नहीं दिया और दूसरा उसको पीटा। तो ये क्या हो गया, तो क्या कहलाएगा? जब ऐसे भी मरा, कुछ तो ओमिशन के कारण, कुछ एक्ट के कारण, तो भी हम क्या कहेंगे कि ए ने सुसाइड मर्डर कमिट किया है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग ऑन ऑफेंस। मतलब क्या है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे क्रियाकलाप के द्वारा अगर कोई बार बार अलग अलग काम किए हैं और उसमें अपराध होता है, अपराध बनता है, ठीक है, तो उस अपराध में फिर दंड क्या होगा, मतलब उसमें अपराध माना जाएगा या किसको माना जाएगा, इस प्रकार से देखिए। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। जैसे ए और बी है, ये पृथक पृथक रूप में अलग अलग तरीके से ये अलग अलग समय में जहर देकर जेड को मार डालता है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से देता है, कुछ कम देता है, कुछ ज़्यादा, कुछ पानी में मिला के, कुछ खाना में मिला के, इस तरीके से पृथक पृथक रूप से जहर देता है और अलग अलग समय में। ए मान लो कल दे दिया तो बी परसों दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, और ये जहर इंटेंशनली दिया है, मारने के लिए दिया है दोनों। तो ए और बी जो है गिल्टी है, मतलब अपराधी है। ये नहीं कहेगा कि मैं उस दिन दिया था तब तो कुछ नहीं हुआ था, फिर बी बोलेगा उस दिन भी कुछ नहीं हुआ था। और ऐसा नहीं है कि एक दिन ख़त्म हो गया तो मर गया तो फिर ए जिस दिन दिया उसी दिन मर गया तो बी छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जब दोनों ने इंटेंशन के साथ अगर ऐसा किया है तो दोनों अपराधी है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए और बी मान लो जेलर है, मतलब जेल में ये लोग नौकरी में है। ये दोनों अपनी पारी में जानबूझकर जेड को भोजन नहीं देता। जेड को भोजन पहुंचाना है ना इनका काम है, पर भोजन देना काम है, लेकिन ये नहीं देता। जेड क्या हो जाता है, मर जाता है, भोजन न देने के ओमिशन के कारण मर जाता है। तो दोनों क्या है, दोषी है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने इंटेंशन के साथ यहाँ पर जानबूझकर नहीं दिया, आशय के साथ नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों मारना ही चाहते थे। अब तीसरा देखिए, तीसरा में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, ए एक जेलर है, ने कैदी जेड को भोजन देने में लोप किया, मतलब भोजन देना चाहिए था लेकिन ये जानबूझकर भोजन नहीं दिया, जिससे जेड कमज़ोर हो गया। हालांकि जेड जो है मारना चाहता था पर मरा नहीं, ये कमज़ोर हो गया। जेड ए मारना चाहता था, है ना, जेड कमज़ोर हो गया। तभी ए को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस मतलब वहाँ से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। फिर उसके जगह में बी जेलर बन के आया और उसी उद्देश्य से लोप किया। मतलब बी, हालांकि बी और एक दूसरे को नहीं जानते ना, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ना कोई संधि है ना कोई समझौता है। तो उसी उद्देश्य से इसने भी, बी ने लोप किया, ये भी जेड को मारना चाहता था। तो दोनों के बीच हाथ ला के कोई संपर्क है, कोई संधि वंधि कुछ नहीं है। ठीक है,
और लोप किया, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा है जेड क्या है, मर गया। मतलब बी जब लोप किया तो जेड मर गया। तो क्या होता है, तो अब देखते हैं, ए ने तो लोप किया तो कमज़ोर हुआ और बी ने लोप किया तो मर गया। तो ए जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी है, मतलब मर्डर के प्रयास का दोषी है। और बी क्योंकि इसके समय में मर गया तो ये मर्डर का दोषी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। मतलब ये कहता है कि आपराधिक कार्य में लगे हुए, संपृक्त मतलब लगे हुए व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही कार्य को अपराध दोनों मिलके किया है, ठीक है, तो उसमें से क्या हो सकता है, डिफरेंट ऑफेंसेस, मतलब अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम कि ए गंभीर प्रोवोकेशन या प्रकोपन, मतलब गुस्सा जिसको बोलते हैं, से जेड के को कल्पेबल होमिसाइड से मारना चाहता है, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड बस चाहता है। ठीक है, और ये जो है ये मर्डर नहीं करना चाहता है, जेड का मर्डर नहीं चाहता, एक केवल कल्पेबल होमिसाइड चाहता है। जबकि बी क्या है, जेड से वैमनस्य रखता है और वो कोई भी प्रकोपन की स्थिति बी के जो मन में नहीं है, और ये वध करने के आशय से ए को सहयोग देता है। मतलब ये वध करना चाहता है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं चाहता है क्योंकि इसका पर्सनली वैमनस्य है जेड के साथ। तो क्या हो, अब मर जाता है जेड, तब क्या होगा, तो ए कल्पेबल होमिसाइड चाहता था इसलिए कल्पेबल होमिसाइड का दोषी है, और बी वध चाहता था इसलिए मर्डर का दोषी है। हालांकि जैसे भी मरा हो दोनों ने मिल के किया है, फिर भी जिस आशय चाहता था उसी आशय का ये दोषी होगा। चलिए अब है सेक्शन 39, वॉलंटरीली स्वेच्छया, जिसको वॉलंटियर बोलते हैं, वॉलंटियर उसी से संबंधित है। वॉलंटरीली कोई परिणाम कारित करे और प्रयोग साधनों में विश्वास रखता है कि कुछ नुकसानी की संभावना है। मतलब कुछ साधनों का उपयोग कर रहा है वो कुछ घटना को अंजाम देने में, और उसको उस जो घटना वो करना चाहता है उसके अलावा कुछ और नुकसानी हो सकता है, ऐसे उसको संभावना है और उसको वो कर रहा है, तब क्या होगा, तब वो दोषी होगा। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए ने लूट के काम को सरल बनाने के लिए बसे घर में आग लगाया, मतलब एक बसा हुआ घर था जिसमें लोग रहते थे, वहाँ आग लगाया। आग लगाने से क्या होगा, ये लोग जब लूट करने के लिए जाएगा तो ऐसे में तो लोग आग के डर से ही छुप जाएंगे और आसानी से लूट सकते हैं, ऐसा उद्देश्य से आग लगाया था जिससे एक आदमी मर गया। तो ए चाहता नहीं था हालांकि कि कोई आदमी वहाँ मर जाए, वो सिर्फ लूट से उद्देश्य था। तो ए क्या हो गया यहाँ पर, काउज्ड डेथ वॉलंटरीली, है ना, वॉलंटरीली इसका डेथ किया, स्वेच्छया से डेथ किया। क्यों डेथ किया, क्योंकि उनको संभावना था कि हम आग लगाएंगे तो मर सकते हैं जल के कोई, तो इसलिए ऐसी स्थिति अगर पैदा होता है तो अब हम कहते हैं काउज्ड डेथ वॉलंटरीली, मतलब ए ने आग लगा के वॉलंटरीली इस व्यक्ति का डेथ किया, ये है। अब सेक्शन है 40, ऑफेंस किसको कहते हैं या अपराध किसको कहते हैं। तो आईपीसी में जिस कोड में भी पनिशेबल बाय लॉ जिस एक्ट को या काम को बोला गया है वो सब ऑफेंस है। और कुछ सेक्शंस में ये भी बताया गया है कि जो 6 माह या अधिक का जो सज़ा होता है या उसके साथ में फाइन या बिना फाइन की जो सज़ा होता है, ये सब के सब
क्या होता है, ऑफेंस कहलाता है।